एक वक्त पर डोनाल्ड ट्रंप ये सपना देखा करते थे कि एक दिन इनको भी मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। दुनिया भर में इन्होंने कई वॉरें रुकवाई हैं, ये ऐसा क्लेम किया करते थे। फिर धीरे धीरे ट्रंप का ये नशा उतरने लगा और आज वक्त ये है कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी वॉर के रचयिता डोनाल्ड ट्रंप खुद है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ आपके अपने चैनल पर। तो ट्रंप ने नायक बनने की बहुत कोशिश की ताकि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, पर जब नहीं मिला तो डोनाल्ड ट्रंप खलनायक बन गए। ईरान के साथ वॉर शुरू हुई, मार तगड़ी हुई, लगा बस कुछ दिनों की ही बात है, ये वॉर हम जीत जाएंगे। पर ईरान यूएस के गले की वो हड्डी बन गया जिसको ना यूएस निगल पाया ना उगल पाया। आज हालात ये हैं कि ट्रंप इसी में फंस के रह गए हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ईरान पर हमला करने से पहले बड़े बड़े अचीवमेंट्स का वादा था, पर एक भी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में एक आध अचीवमेंट्स कहीं और से ट्रंप की तरफ जब आते हैं तो ट्रंप के अपने ही लोग उस पर पानी फेर देते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही अचीवमेंट मिला ट्रंप को गाजा पीस प्रोसेस का। ट्रंप काफी समय से ट्राई कर रहे थे कि हमास के लोग डिसआर्म होने के लिए तैयार हो जाएं ताकि गाजा पीस प्रोसेस की कहानी आगे बढ़े। अभी 10 दिन पहले ट्रंप ने ये ऐलान किया कि फाइनली हमास तैयार हो गया है खुद को डिसआर्म करने के लिए। हमास जो गाजा पर रूल कर रहा है, पिछले 2 साल से इसराइल के साथ वॉर में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया था, इजरायली लोगों को अगवा किया था और तब से इसराइल हमास किलिंग मोड पर है। पिछले 2 सालों में इसराइल ने गाजा पट्टी को कबड्डी का मैदान बना दिया है। यहाँ रहने वाले 70,000 लोग मारे जा चुके हैं और जो बचे हैं वो बहुत ही दयनीय हालत में रह रहे हैं। आज गाजा पट्टी का 70% हिस्सा इसराइल के कंट्रोल में है। इसराइल की फोर्सेस वहां डटी हुई हैं और वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले साल सितंबर में ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, गाजा में पीस लेकर आएंगे। गाजा में इसराइल और हमास के बीच में पीस कराने को लेकर ट्रंप ने एक 15 पॉइंट प्लान भी बनाया था, इसको दोनों ही पार्टीज को मानना था। इस 15 पॉइंट प्लान में गाजा का रिकंस्ट्रक्शन होना था, यानी कि पुनर्निर्माण होना था और गाजा के लोगों का रिहेबिलिटेशन होना था। फंडिंग अरब देशों से आनी थी। एक पीस स्टेबलाइजेशन फोर्स भी बननी थी जिसका काम होता कि एक बार जब गाजा में पीस हो जाए तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक फोर्स रहे जो ये सुनिश्चित करे कि वहां दोबारा मार ना शुरू हो। इस इंटरनेशनल पीस स्टेबलाइजेशन फोर्स में कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी काफी देश सामने आए। इंडोनेशिया, मोरक्को, कजाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम भी सामने आया। न्यूज ब्रेक हुई कि आसिम मुनीर ने $10,000 पर सोल्जर्स की बात की है, पर नेतन्याहू ने $100 ही ऑफर किए। मुनीर उतने में भी राजी हो गए, पर पाकिस्तान में इसका काफी विरोध शुरू हो गया। फाइनली शहबाज शरीफ को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के बहादुर जवान गाजा में मुस्तैद नहीं किए जाएंगे। अब देखिए, गाजा में पीस हो इसके लिए सबसे जरूरी ये था कि इजरायली फोर्सेस यहां से बाहर निकलें और यहां पर अटैक करना बंद करें। पर ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक हमास के पास हथियार थे और हमास फाइट बैक कर रहा था। और यही डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि हमास हथियार डाल दे और इजरायल की फोर्सेस यहां से बाहर निकल जाएं। हमास जो गाजा पट्टी पर पिछले 2 दशकों से राज कर रहा है और वो राज हथियारों के दम पर ही कर रहा है। हमास ईरान का प्रॉक्सी है। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था और लोकल इजरायली को बंधक बना लिया था। तब से इजराइल हमास किलिंग मोड पर है। इजराइल तो हमास को जड़ से ही खत्म करना चाहता था, पर ट्रंप के कहने पर इस बात पर सहमत हो गया कि हमास कम से कम हथियार तो डाल ही दे ताकि कोई बात आगे हो सके। और हमास हथियार डालने को तैयार नहीं था। इंटरनल बातचीत चल रही थी और इधर 10 दिन पहले पता चला कि हमास हथियार डालने पर राजी हो गया है। अब जवाब इस पर नेतन्याहू का आना था और फिर कल नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट प्रोग्राम पर राजी नहीं है। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ट्रंप के प्रपोजल को और कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस तब तक गाजा से बाहर नहीं आएंगी जब तक हमास पूरी तरह से डिसआर्म नहीं हो जाता। मतलब न मिसाइल्स, न रॉकेट, न राइफल्स, न कट्टा, न खुखरी, न खंजर, कुछ भी नहीं। कंप्लीट डिसआर्म मतलब कंप्लीट डिसआर्म। एनालिस्ट मानते हैं कि इजराइल में 27 अक्टूबर को जनरल इलेक्शंस हैं। नेतन्याहू की कुर्सी दांव पर है। इजराइल का राइट विंग, इजराइल के लोग, खासकर ज्यूज चाहते हैं कि इजराइल स्ट्रांगली खड़ा रहे और जब भी इजरायली इंटरेस्ट की बात आए तो इजराइल यूएस के सामने भी ना दबे। नेतन्याहू का ये बिग नो डोनाल्ड ट्रंप को इसी डायरेक्शन में, इनके इलेक्शंस में इनकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाता है। वैसे 90% चांस है कि नेतन्याहू की वापसी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप को बीबी पसंद है, इसलिए नेतन्याहू की ये नो यूएस की तरफ से एक फ्री पास है। यूएस यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि ट्रंप को बीबी पसंद है, इसलिए ट्रंप नेतन्याहू की इस ना में भी हाँ ही समझेंगे। और हाँ किस बात की? ईरान को वापस मिलकर तोड़ने की और ईरान के सर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भूत उतारने की। अक्टूबर में इलेक्शन इजराइल में है, फिर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन यूएस में है। दोनों हो जाएं फिर वापस मार शुरू होगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। दबा के हाइप करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।